इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने जो बेसिक फंडामेंटल सीखा उसमें यही था कि डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं हम। जैसे मैंने क्वेश्चन क्या दिया अभी बताना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ठीक, इज इक्वल टू 64। मैंने डिफरेंशिएट करो या फाइंड करो dy बाई डी एक्स क्या है। अच्छा, तो हमें x के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x हो गया। तो ये पहला स्टेप इस तरीके से लिखा जा सकता है कि इधर भी हमने डेरिवेटिव कर दिया और इधर भी कर दिया, ठीक है। अब जितने डिफरेंशिएशन के रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग जो प्लस में फंक्शन होते हैं तो डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, फिर वाई क्यूब का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। यहाँ पे 3xy का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का तो हो रखा है उधर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हें जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं 64 है यहाँ पर, वो आने चाहिए। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, तो इधर तो 0 लिख दो। अब यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला, तो 3x² आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 3y² और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। बेटा यहाँ क्या चलेगा, चेन रूल, मतलब u इंटू वी, कॉन्स्टेंट बाहर लेके, x ऐसा ही, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y ऐसा ही, x का डेरिवेटिव 1, सामने 0। अब तुम्हें dy बाई डी एक्स को कलेक्ट करना है बस, तो 3 का इंटू इससे भी करेंगे, 3 का इंटू इससे भी करेंगे, तो dy बाई डी एक्स के साथ क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो बोलो इधर क्या आएगा, 3y² प्लस 3x, बाकी उधर ले जाओ, तो माइनस में लिख लेंगे 3x² प्लस 3y, 3 कॉमन लेके कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ गई वो आ जाएगी माइनस x² प्लस वाई अपॉन y² प्लस x। इतना ही करना, समझ गए। उधर जाएगा तो माइनस हो ही जाएगा। अच्छा बात सुनो, मैं ये चाह रहा था कि हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, चेन रूल और वो सब यहाँ सीख लें बस, इसलिए नहीं तो पता है ये ये जो हेडिंग है ना, एक क्वेश्चन कराने के बाद आगे बढ़ जाना चाहिए कि इम्प्लिसिट में ऐसे करते हैं, बस चलो आगे, इतना सा काम ही है। लेकिन सिखाने का काम है तो आराम आराम से उसको समझ लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब बच्चा जब फॉर्मूले सारे याद कर लेता है तो उसको कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी याद रहता है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, -1 अपॉन √1 माइनस x²। देखो इसका मतलब हमने जो लिस्ट अभी दिखाई थी तुम्हें कि सारे फंडामेंटल फॉर्मूले, तो वो तो याद होने चाहिए भाई साहब, बुक से बना लो, वीडियो से बना लो, जिससे ही बनानी है, कॉपी में होनी चाहिए और सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन तभी कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन बात सुनो, यदि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करें, देखो एक तो फॉर्मूला कि सर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना, फॉर्मूला लगा दो तो इतना बड़ा एक्स बन जाएगा, फिर चेन रूल से इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन वो स्मार्ट तरीका नहीं है। एक बार किया था हम लोगों ने स्मार्ट तरीका। अब तो इधर ध्यान से देखना, नहीं अभी कर देंगे फिर। देखो कॉस, दोनों तरफ कॉस ले लो, तो यहाँ बचेगा x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y², और सामने आएगा कॉस tan इनवर्स a। बेटा एक बात और समझ में आनी चाहिए, मैथमेटिक्स में a b c x y z को छोड़ के, जनरली x y को छोड़ के वो सारे कांस्टेंट ही होते हैं। यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है। जैसे 64 था अभी क्वेश्चन में, तो वो भी कांस्टेंट था। अब मुझे बताओ, ये तो तुम एक तरह से ये मान लो ये पूरा जो है ना वो एक नंबर लिखा हुआ है, तुम कह सकते हो cos थीटा लिखा हुआ है। बताओ अच्छा बोलो। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देख, यही तो सीखना था। उसमें दोनों तरफ cos लेगा
तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था, एक्स बचता था, वो एक्स ही लिखा हुआ है। पहले आप बता रहे थे वो फॉर्मूला 1/। हाँ मैं ये बता रहा था, बच्चा देखते ही इसमें वो फॉर्मूला फिट करता है, और फॉर्मूला फिट करके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। अब तुम देखना जरा। अच्छा ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसको चाहो इतना बड़ा इतना लिखो या फिर इसको के मान लो, तुम वो भी कर सकते हो। ये के एज्यूम कर लिया सर हमने, तो उसको के लिखा हुआ है, तो देखो प्रूव करना कितना आसान हो जाएगा। यदि मैं इसको के मान लूं कि के लिखा हुआ है ये, तो बताना इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के। इतनी सी बात है। अच्छा अब मैं यदि डिफ्रेंशिएट कर दूं ऐसे ही, अच्छा एक बच्चा कहेगा सर इधर इंटू करके कर दो, अब मुझे के लेके नहीं आना, मुझे डी बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स करना है, तो मैं शांति से चाह रहा हूँ कि इसी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो बताओ यहाँ लगेगा यू अपॉन बी का फॉर्मूला। मतलब मैंने क्या किया कि इस स्टेप में दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाली बात मैंने बता दी, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है। इसी लाइन के बाद मैंने कहा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और मैंने यहाँ लिख दिया कि लेट k इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स a। ये मैंने लेट कर लिया है, इतनी सी बात है बस, कोई दिक्कत समझना। यहाँ लगेगा u अपॉन बी का फॉर्मूला, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। अपॉन में जब फंक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला एकदम स्पेसिफाइड है, डिनोमिनेटर में जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, फिर इसको यहाँ लिखना है एक बार, और u का डेरिवेटिव माइनस यू एस आई और v का डेरिवेटिव। तो इधर देखो यहाँ पे आएगा बेटा इसका होल स्क्वायर, अच्छी बात है, फिर ये ऐसा ही, इसको ऐसे ही लिख लिया, फिर डेरिवेटिव बोलो किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, फिर क्या आएगा माइनस, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा ही, और डेरिवेटिव किसका आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, और बोलो सामने डेरिवेटिव कितना है, 0। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो रही है तो बता दो, नहीं हो रही। अच्छा अब बताओ, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है तो 0 में चला जाएगा, तो ये 0 में चला गया, ये बचेगा ऊपर इतना। तो पहले अब देखना ना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो जो बचा हुआ है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा ही, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो देखो ये ऐसा ही, बेटा ये अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx। फिर बताना ये ऐसा का ऐसा ही, अच्छा फिर इसमें डेरिवेटिव बताओ, 2x प्लस 2y dy बाई dx, और सामने क्या 0। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं उसको। मतलब अब कैलकुलेशन स्मार्टली करना, नहीं फंस अब भी जाओगे। अब देखो इसका इंटू इसमें करना है जैसे, तो 2x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 तो तुम कॉमन लेके वैसे हटा भी सकते हो, अच्छा फिलहाल मैं 2 को बाहर रखा है यहाँ पे, माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स। कैलकुलेशन को भी ध्यान से देखना है, उधर समझना भी है। अच्छा बेटा ये मैंने ये लिख लिया, सपोज मैं इक्वल के उधर ले जा रहा हूँ उसको, तो इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस का, क्योंकि माइनस का ऑलरेडी था तो प्लस का ही रहेगा वो। ये तुम देखना ये क्या कर दिया है मैंने, ये समझ में ना आए तो, नहीं तुम करोगे तो समझ में आ जाएगा भाई साहब। ये हो गया, कुछ नहीं किया है, बस ट्रांसफर कर दिया है और इनटू कर दिया ब्रैकेट के बाहर जो था। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को मुझे एक तरफ रखना है, तो इधर ले लो या उधर ले लो, तो उधर ले लेते हैं। अब देखो 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये इधर रखा, और देखो ये भी आ रहा है माइनस का,
2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छी बात है, इसको इधर लेके आ गया, ये उधर जाएगा, तो 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स है और प्लस में 2y। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। अब सब कुछ कॉमन लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, वो भी आसानी से कॉमन ले लिया जाएगा। और इधर क्या कॉमन है, 2x, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन चेंज हो गया। अच्छा बोलो यहाँ क्या कॉमन है, 2a y है और डी वाई बाई डी एक्स है, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, x बचा और यहाँ बचा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे y बचा, डी वाई बाई डी एक्स बचा, अभी देखना डी वाई बाई डी एक्स बचा और क्या बचा बेटा, 2x स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो बताना डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा। तो इधर देखो y बचेगा इधर, तो y अपॉन एक्स आ जाएगा, यही प्रूव करना है। तो कैलकुलेटिव कह सकते हो तुम। अब यहां से यहां तक ये पूरा सेटअप जो है उसी तरीके से करना है। टफ था क्या, नहीं, बस कैलकुलेशन है जो देखनी है। अच्छा मेरी बात सुनो, इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं आराम आराम से। देखो बच्चा यहाँ फंसता कैसे है, वो tan इनवर्स a को भी सोचेगा कि डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। एक बात और बताएं, सुनो, इसमें ऐसे भी कर सकते थे, cos इनवर्स x मान के भी कर सकते थे हम इस पूरे को, लेकिन वो बस ये है कि थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता। तेरी समझ में आ गया पूरा, अच्छा तभी ध्यान नहीं दे रहा है, हाँ समझ में आने का ध्यान नहीं देता तुम्हें। अच्छा अब इस क्वेश्चन को देखना, पता बहुत बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हाँ इसमें करने के लिए तुम्हें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगा के देखो एक बार। चलो अच्छा, पहले वाला पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, एकदम क्लियर। अब इस क्वेश्चन को नोट करो और देखो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, करो जरा एक बार भाई। देखो एक बात ये कहती है कि आप डी बाई डी एक्स फाइंड करो। अब तो मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, सुनना। इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए 2 तरीके हैं, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सर हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। जैसे देखें, एक बात ये समझना कि मान लो इस क्वेश्चन को मैंने करने के लिए तुमसे ये बोला कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है। यदि मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। तो देखो y तो फंक्शन नहीं है x का, लेकिन x फंक्शन है y का। तो यहां पता है dx अपॉन डी वाई निकाल सकते हैं इजीली, मतलब वेरिएबल y मान के y के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। मीन्स ध्यान से देखना, इस लाइन में लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। बेटा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मीनिंग है कि आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हो, देख लो ये मैं लिख दे रहा हूं। अब मेरा वेरिएबल जो है वो y है, जैसे x में करता था अभी तक। जैसे साइन x का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो cos x आया था, वो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में था, x के, यानी d अपॉन डी एक्स साइन एक्स था वो। अच्छा मैं अब कहूं तुमसे, इधर देखना, d अपॉन डी वाई और साइन वाई, तो ये हो जाएगा cos y। और एक बात बताएं, जिस बच्चे के दिमाग में चेन रूल बहुत ढंग से फिट है ना, वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो कहेगा अच्छा सर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, y के, ठीक है, मतलब y अपॉन में आएगा, तो साइन y, तो साइन y का cos y, और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यदि मान लो
मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करता और फंक्शन होता साइन वाई, यहाँ ये अंतर समझना बेटा, कर रहा हूँ मैं एक्स के रेस्पेक्ट में और फंक्शन है यहाँ पे साइन वाई, ये है, तो मैं साइन वाई का क्या करूँगा कॉस वाई, और वाई का क्या करूँगा डी वाई बाई डी एक्स। यही तो इम्प्लिसिट फंक्शन हम पढ़ भी रहे हैं हम। तो बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन इज नथिंग, चेन रूल का एक्सटेंशन समझ लो उसको। इधर देखना ध्यान से, बताओ। तो इस तरफ मैंने क्या किया, पहले फंक्शन ये क्रिएट कर लिया, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ऊपर क्या है साइन y और नीचे क्या है साइन a प्लस वाई। बोलो यहाँ पर क्या लगेगा, u अपॉन बी का फॉर्मूला अभी लिखा था, तो u अपॉन बी का फॉर्मूला इधर लग जाएगा। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। नीचे क्या आएगा बोलो वी स्क्वायर, फिर वी एस आई, फिर u का डेरिवेटिव u एस आई v का डेरिवेटिव, ये इधर करूँगा मैं, और इधर dx अपॉन dy होगा। कोई दिक्कत, समझ गए? तो इसको दिमाग में रख लेना, आगे चल रहा हूँ मैं, देखना। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया dx अपॉन dy, यहाँ पर पीछे की बात दिमाग में रखते हुए नीचे हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ट्रिग्नोमेट्री मुझे इतनी आती है कि होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर यहाँ स्क्वायर लगा सकता हूँ। अच्छा, अब ये ऐसा ही हो जाएगा साइन a प्लस वाई, डेरिवेटिव जो इसका y के रेस्पेक्ट में ही करना है, और यहाँ पर लिखा था साइन y, याद है? फिर आएगा माइनस, फिर साइन y ऐसा ही, और डेरिवेटिव मुझे करना है अब डिनोमिनेटर का, और साइन a प्लस वाई है। अब देखो dx अपॉन dy इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को ट्रिग्नोमेट्री की तरीके से लिख दिया इस तरीके से। बेटा यहाँ भी ध्यान से देखना, साइन a प्लस वाई। अब बताओ, अभी लिखा था मैंने उस तरफ कि साइन y का डेरिवेटिव कैसे करूँगा मैं, अब किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ये y के, तो क्या आएगा cos y आ जाएगा, और y का 1 हो जाएगा, माइनस, जहाँ दिक्कत हो बेटा पूछ लेना अपनी, साइन y इंटू साइन a प्लस वाई का, तो साइन का क्या हो जाएगा cos a प्लस वाई, इंटू में a प्लस वाई का करोगे तो a का 0 और y का y के रेस्पेक्ट में क्या 1। लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए लिख दिया है कि a प्लस वाई को भी डिफ्रेंशिएट किया है, लगाया, प्रॉपर चेन रूल है। अब ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर है ये, उसमें साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ, इंटू साइन बी, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बनना है। बोलो किसका है, साइन ए माइनस बी। तो मैंने लिखा साइन ए की वैल्यू कितनी है ए, माइनस बी की वैल्यू वाई, अपॉन में क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बोलो ये किसकी वैल्यू है, तो ऊपर कितना बचा ये साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। बेटा हमसे पूछा क्या जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और ध्यान से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, यही प्रूव करना था, है ना, इतनी सी बात थी ये। देखो यदि ये क्वेश्चन याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। मतलब सुनोगे सर का ऐसा कैसे, कभी कभी ज़्यादातर आपने सारे एक्स के रेस्पेक्ट में किए थे, इसको वाई के रेस्पेक्ट में क्यों कर दिया? भाई क्वेश्चंस के तो मेथड्स हैं, अब तुम चाहो तो तुम्हारे लिए मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर देता हूँ, पहले वाई के रेस्पेक्ट वाला नोट कर लो, समझ लो कैसे किया है, दिमाग में फिट कर लो, फिर इसको एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर रहे हैं। चलो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ। अच्छा इधर देखो, अब मेरी बात सुनो, जैसे इसी क्वेश्चन को अब मैंने क्या बोला कि अब हम अभी किसके रेस्पेक्ट में किया था वाई के, अब कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अब इन्होंने कैसे कर लिया है देखना, इन्होंने क्या किया कि सर फंक्शन तो लिखा है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स
साइन ए प्लस वाई। अब व्योम भैया ने क्या किया है कि लिखा ऐसे ही है, x बराबर साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। अब कह रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो करना है, कर दो। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx अपॉन या x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा इसका 1, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। अब सीखना भाई, ये ऐसा ही हैं, फिर इसका डेरिवेटिव। अब लेकिन डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो हम ऐसे लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन वाई ऐसा ही। अभी किया कहाँ है डेरिवेटिव यार, ये डी अपॉन डी एक्स दिखाई नहीं दे रहा हैं? अब देख लो, तुम्हारी इसका मतलब आंखा टेस्ट करानी पड़ेंगी। तो देखो 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में यही है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, यहाँ पे साइन ए प्लस वाई, फिर साइन वाई का कॉस वाई, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन वाई ऐसा ही, यहाँ पे साइन का कॉस, साइन का कॉस, लेकिन ए प्लस वाई में ए का 0 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल लगता हर स्टेप में ही है। अब ये बताओ, ये तो इधर आ जाएगा इजीली, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू, अब देखना डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है और इंटू में वहाँ पे, तो कॉमन हो जाएगा, तो बस साइन इंटू कॉस भी माइनस कॉस इंटू साइन भी बन गया ये। तो ये ध्यान से देखो, साइन ए यानी ये, माइनस बी यानी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा साइन ए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से इधर भेज देंगे, तो ये कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। बात वही रही इसमें, यस और नो? अच्छा, अब एक बात और बोल रहे थे कि सर जैसे इनटू में करते हैं तो नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा तब भी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, हो तब भी जाएगा। नहीं फंसोगे कहीं नहीं, थोड़ा दिमाग सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब थोड़ी बुद्धि और लगानी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक, देखना साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अच्छा, मुझे किसके रेस्पेक्ट में करना है? क्यों भाई? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अभी तक की बात समझ में आ रही है? तब तो अगली बात ये बताऊं, नहीं तो फिर ये मीनिंगलेस है। आ रही हैं? अच्छा, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो साइन वाई का कॉस वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लगेगा u इंटू वी। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग इसको इस तरीके से लिखो, ज़्यादा बढ़िया है, जिससे डिफ्रेंशिएशन करना तो कम से कम सीखोगे कि दोनों तरफ हमने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है और ऐसे लिख लिया है ऐसे, तो बच्चा कम से कम ये तो सीखेगा कि हाँ सर u इंटू वी देखो लग रहा है, दो फंक्शन है, एक ये एक ये। अब देखो साइन वाई का कॉस वाई और y का डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा कोई स्टेप नहीं होता जिस स्टेप पे चेन रूल लगता नहीं है। बस गलती क्या बोलो कि वो x के रेस्पेक्ट में होता है तो हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। भैया साइन x का जब किया था ना तो cos x जब हुआ है तो साथ में dx अपॉन dx भी है, वो 1 हो गया। अब देखो पहला फंक्शन ऐसा ही, अब डेरिवेटिव किसका करेंगे यहाँ पे? साइन a प्लस वाई का। अब बेटा ये फॉर्मूला किसका लग रहा है? u इंटू वी का, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, याद है? तो प्लस साइन a प्लस वाई और डेरिवेटिव किसका है यहाँ पे? x का, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब देखना x, अब इसका डेरिवेटिव तो किया ही नहीं, तो बोलो साइन का कॉस, और बताओ a प्लस वाई का
ए का 0 वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ए प्लस वाई और सामने कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। बोलो यही आया। अच्छा, अब डी वाई डी एक्स हमारे पास ये और ये, तो पास पास लिख लिया। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, अब कॉमन क्या आया, कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। अब पता है इसमें दिक्कत क्या है, ये क्या है, ये x, और ध्यान से देखो प्रूव करने में x कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बस यही दिक्कत कर रहा है। तो इस जगह से x के वैल्यू उठा के डाल दो, तो साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई यहाँ रख देंगे। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू में कॉस वाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इंटू में क्या है बेटा, कॉस ए प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज साइन ए प्लस वाई। अच्छा एलसीएम लेंगे तो साइन ए प्लस वाई एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो इस जगह मैं लिख दे रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट में देखो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस वाई और ऊपर बचेगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस, देखना इधर देख लेना, ये साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, जगह कम है, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई और सामने वो लिखा हुआ है इक्वल में ये। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ध्यान से देखें तो ये तो बन गया साइन ए प्लस वाई, नीचे तो है ही है, ऊपर देखो फॉर्मूला बना है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो बेटा ये साइन ए प्लस वाई माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। तो देख लो ये तुम्हारा फिर प्रूव करके आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए आ जाएगा। तो कर तो कैसे भी सकते, और दिमाग में अपने टारगेट रहना चाहिए कि लेके क्या आना है। अच्छा देखो किसी क्वेश्चन को इतने तरीके से या फिर इतने, मैं क्या चाह रहा हूँ, क्या स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन को तुमने पसंद कर लिया ना तो कैलकुलस पसंद आ जाएगी भाई साहब, हाँ। और ये कम से कम 45% का काम है, 45% पेपर इसी से आएगा जिसमें। और सुनो यार ये बताओ हम 12th पढ़ी क्यों रहे हैं जब कैलकुलस ही नहीं पढ़ेंगे, उसको ही नहीं समझेंगे ध्यान से। अपने तरीके से भी करके लेके आया करो क्वेश्चंस,